डिफरेंशियल इक्वेशन की लास्ट एक्सरसाइज चल रही है हमारी 9.6। 9.6 के 9 क्वेश्चन कराए थे, 2-3 क्वेश्चन मैंने बोला था आप लोग भी कर लेना, मेरे ख्याल से आप लोगों ने किया होगा। तो चलो मैं सीधे 9.6 पे चलता हूँ। 9.6 ये रहा 9.6। इसके काफ़ी क्वेश्चन आपने सीख लिया होगा अच्छे से। तीनों मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, तीनों टाइप की इक्वेशन कैसी हैं, कैसे आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आज मैं ये वाला क्वेश्चन करने चल रहा हूँ, ये भी सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन, ठीक है। ये भी सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन है, 13 वाला। इजी है, कुछ भी नहीं, बड़ा आसान है। ये तो बेचारा वैसे ही हुआ पड़ा है, इसमें तो कुछ करना भी नहीं है स्पेशल। देखो डी वाई बाई डी एक्स पहले से ही गिवन है, वाई का कोफिशिएंट कौन है 2 tan x, और क्यू क्या है, यहाँ पी क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पी दिख रहा है 2 tan x, और क्यू क्या दिख रहा है sin x, दोनों x के x वेरिएबल वाले। तो ख़त्म, इस सवाल में तो कुछ करना ही नहीं है, सिंपली है। चलो फिर भी कर लेते हैं, ठीक है, करा देता हूँ मैं। पर्टिकुलर सोल्यूशन है, याद रखना। यहाँ पे इसने क्लियर बोल दिया है कि y इक्वल टू 0 है और x इक्वल टू 5/3। हम ये दोनों वैल्यू रखेंगे सोल्यूशन के बाद, तो हमें c की वैल्यू मिलेगी, और फिर c की वैल्यू रख के फाइनल इक्वेशन निकालेंगे, राइट। सो नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस, एक मिनट, 13 क्वेश्चन ऑफ 9.6, डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्या था भाई, 2y tan x, 2y tan x प्लस 2y tan x इज इक्वल टू साइन x था शायद, याद है मुझे, और x इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू, लिख लेता हूँ मैं, x इक्वल टू π/3, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू π/3 और y इज इक्वल टू 0। इससे हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, ओके। तो चलो अब ये हम लिख सकते हैं क्लियरली, अब देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है क्लियरली, it is a linear differential equation। कुछ लोग LDE लिखते हैं सीधा, क्या लिखते हैं LDE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आप भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफ टाइप, किस टाइप का है, सेम वही डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो हियर आई कैन राइट P इज इक्वल टू, P कितना है भाई, अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, P कितना है, y का जो कोफिशिएंट है वो पूरा P है, तो ये क्या हो गया 2 tan x, और Q कितना है sin x, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो चलो अब इसके इमीडिएटली हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं IF, इमीडिएटली IF निकालेंगे। IF कैसे निकलता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ P dx। तो चलो निकालते हैं, हमारा P कितना है 2 tan x dx, 2 tan x dx, राइट। तो अभी हमें मालूम है tan x का क्या होता है, ये होता है tan x का, अगर आपको याद हो, मुझे भरोसा है आपको याद होगा, माइनस लॉग कॉस एक्स, 2 ऑलरेडी है, माइनस लॉग कॉस एक्स, ठीक है, माइनस। तो इसको और ठीक कर लेते हैं हम लोग, ठीक करेंगे तो एक मिनट, अलग जगह बना लेते हैं। तो एक काम करेंगे, इस 2 को इधर लेके जाएंगे इसके पास, ठीक है। तो कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स, तो e टू द पावर माइनस लॉग कॉस एक्स का स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर एक्स में लिख सकता हूँ, ठीक है ना, कॉस स्क्वायर एक्स। देखो ये माइनस जो है e के साथ में कैंसिल नहीं होने दे रहा है, माइनस को भी हटाओ, माइनस को भी हटाओगे तो क्या होगा यहाँ पे e लॉग, अब ये कॉस के ऊपर, ये यहाँ मैं सिखा देता हूँ आपको, कॉस स्क्वायर एक्स के ऊपर -1 आने का मतलब है 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स,
1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। बात समझ में आ रही होगी, लॉग 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया ऐसी सिचुएशन आ जाए तो इसको खत्म कर दो, चुपचाप लिख दो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, तो चलो अब जैसे हमको ये आई एफ मिलता है, एक मिनट, जैसे हमें आई एफ मिल जाता है, अब हम लोग डायरेक्ट सोल्यूशन निकालेंगे। थोड़ी जगह बना लेते हैं। अब लिखेंगे हम लोग सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, बार बार वो एक ही चीज है, एक रट्टा मारा हुआ है बस। तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, हम y के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, यहाँ q लिखते हैं सबसे पहले तो, जो कि साइन x है, और फिर उसके बाद आई एफ से मल्टीप्लाई करना है 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन द डी एक्स, और साथ में आई होप यहाँ तक आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब देखो आपका दिमाग यहाँ तेज चलना चाहिए, बहुत तेजी के साथ, के अभी हमारी हर्डल ये है बस इसका इंटीग्रेशन। तो जो थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ कुछ दिखता है, एक कॉस इसको दे दो तो ये हो जाएगा tan x, साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या हो गया tan x, और एक कॉस बचा हुआ ऊपर जाएगा तो जाएगा sec x। अब आपको सब कुछ दिख गया होगा, अरे ये तो बड़ा आसान था, है ना, सब कुछ बड़े आराम से दिखाई दे रहा है कि हाँ ये भाई ये तो बहुत बहुत आसान है, हमें तो आ गया ये समझ में। ओके, अच्छी बात है, लेकिन एक मिनट, थोड़ी जगह और चाहिए। अब हमें मालूम है ये किसका इंटीग्रेशन होता है, मालूम है ना, किसका ये सच पूछो तो किसका डेरिवेटिव होता है, ये बताओ। ये sec x का डेरिवेटिव है, sec x का अगर मुझे डी बाई डी एक्स निकाल, सॉरी एक मिनट, डी बाई डी एक्स अगर मुझे निकालना है sec x का, तो मैं क्या लिखूंगा, sec x tan ऐसा लिखूंगा ना। अब लेकिन अगर इसका इंटीग्रेशन करना और इसका भी इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन और ये खत्म होके क्या बचेगा, sec x। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अभी तो बहुत छोटी सी बात रह गई है, तो यहाँ बचेगा हमारे पास sec x प्लस सी वाई इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। अब इसको थोड़ा सा संभालना है, संभाल लेते हैं इसको। कॉस स्क्वायर एक्स से या तो एक काम करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा वाई, नीचे आएगा कॉस स्क्वायर एक्स, उसको थोड़ा और बढ़िया करते हैं। तो ये कॉस स्क्वायर एक्स हम लोग क्या करेंगे, इस राइट साइड में लेके आ जाते हैं, तो राइट साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाई और सेकेंड एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, ये प्लस सी कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। ये क्या है, ये 1 बाई कॉस है ना, ये क्या है 1 बाई कॉस एक्स, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स सी कॉस स्क्वायर एक्स, ये वाई, एक कॉस से एक कॉस जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, वाई कॉस एक्स प्लस सी इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अभी हमें मालूम था, हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट करेंगे तो c की वैल्यू हमें मिलेगी। तो चलो देखते हैं क्या क्या वैल्यूज थी हमारी, x पाई बाई 3 60 डिग्री, y 0, राइट, x पाई बाई 3 y 0, x पाई बाई 3 cos पाई बाई 3 प्लस c cos पाई बाई 3 होल स्क्वायर, एंड हियर y is 0, y is 0, y तो 0 था ना। तो चलो अब देखते हैं क्या आएगा, cos पाई बाई 3 cos 60 कितना होता है, हाफ होता है, प्लस सी, ये हाफ का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 बाई 4 हो जाएगा, और ये 0। तो जरा गौर से देखो क्या होता है, 1 बाई 4 सी इज इक्वल टू हाफ, है ना, सॉरी माइनस हाफ, तो सी इज इक्वल टू क्या होगा, 4 ऊपर चला जाएगा, -4/2, तो यहाँ पे क्या आया -2 आया, कितना आया -2। तो चलो अभी हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, याद करो हमारी क्या इक्वेशन थी, हमारी इक्वेशन थी y इज इक्वल टू कॉस एक्स
प्लस सी कॉस स्क्वायर एक्स। अब इस सी की जगह पे मैं लिखूंगा माइनस, ठीक है। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन, विच इज रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन, विच इज पर्टिकुलर था ये, विच इज रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन। ओके, तो मैं अभी आगे बढ़ूंगा। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। अब आप बोलोगे ये तो सारे ही है, यस बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल इजी है। 14th क्वेश्चन करेंगे। 14th क्वेश्चन देखने में आसान लग रहा है। अच्छा हाँ, अभी से मैं बता दे रहा हूँ, मिसलेनियस में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको हिला के रख देंगे, ठीक है, पक्का हिला के रख देंगे, और खास करके उसके एग्जाम्पल्स। रुको मैं एक मिनट आपको थोड़ा सा दिखा दूं कौन कौन से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इतने इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में जाने कितनी बार पूछे गए हैं। ये देखो एक टाइप का ये क्वेश्चन है, ये क्या है, होमोजीनस वाई बाई एक्स, साफ साफ दिखाई दे रहा है ना, होमोजीनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ये देखो सॉल्व द डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो। ये डी एक्स बाई डी वाई बाई लिखा है, उल्टा है ये, डी एक्स बाई डी वाई होगा, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट। देखो ये एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1/1 प्लस वाई, ये पी हो गया, ये क्या हो गया, क्यू, ठीक है। ये देख लो, ये आपका पी है, ये आपका क्यू है, और उसके बाद सॉल्व करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसके अंदर भी एक मिनट भाई, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको कर लेना आप लोग, ये भी होमोजीनस वाला है। मैं आपको बताए दे रहा हूँ, अच्छे से समझते चले जाओ कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 12वां और 13वां सवाल है, बहुत 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 यस, ये 12वां और ये 13वां। हो सकेगा तो मैं करा दूंगा आपको, लेकिन आप लोग भी कोशिश करो करने की, ठीक है। अदरवाइज मैं कुछ और क्वेश्चन की लिस्ट आपके पास भेज दूंगा, आप लोग कर लेना, ठीक है। तो चलो वापस, अभी मैं उसी एक्सरसाइज में, आज मैं इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। कुछ भी नहीं है इस एक्सरसाइज में, इजी है क्वेश्चन। कहाँ गया, हाँ ये रहा 9.6। 9.6 का मैंने 13 क्वेश्चन करा दिया। चलो 14 पे एंट्री लेते हैं, 1 + x² डिवाइड बाई डी एक्स। क्या है, 14 ऑफ 9.6, ठीक है ना, 14 ऑफ 9.6। तो 14 क्वेश्चन क्या था, 1 + x² ऐसे कुछ था, डी वाई बाई डी एक्स। बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से करने की कोशिश करेंगे हम लोग। एक मिनट देखता हूँ थोड़ी जगह और मिलेगी क्या। नहीं बस चलो, तो 14 ऑफ 9.6, 1 + x² डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, डी वाई बाई डी एक्स क्या था भाई आगे, +2xy इज इक्वल टू 1/, क्या था भाई, 1/1 + x², ठीक है, y0 x1, 1/1 + x² y0 और x1, पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, y0 x = 1, यही है ना।
y0 x इक्वल टू 1। चल बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आप बोलोगे यार ये तो चुटकियों में हो जाएगा, बिल्कुल चुटकियों में होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है, डी वाई बाई डी एक्स सेपरेट करना है मुझे, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर से तो होल पूरे को डिवाइड कर दो। तो जैसे डिवाइड करोगे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 + x² से मैं डिवाइड कर रहा हूँ पूरे को, तो 2x और y भी है, y का कोफिशिएंट होना चाहिए। तो ये अच्छा देखो ध्यान से देखो, अगर एक मिनट, ये इक्वल में क्यों लिख रहा हूँ, प्लस है ये तो। अच्छा देखो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है ये p है, और p का जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो इसका d, अगर इसका डेरिवेटिव करूंगा तो मुझे 2x मिलेगा। 1 का 0 है और x स्क्वायर का 2x। तो कितना ईजी है ना, बहुत 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 ईजी। और ये हो जाएगा ऊपर भी 1 + x, एक मिनट, ये तो स्क्वायर हो जाएगा ना, 2 बार हो गया, हो जाएगा ना 1 + x का स्क्वायर, x स्क्वायर पहले से है, और एक और 1 + x² से डिवाइड करोगे तो ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप, कौन सा टाइप है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। मालूम है ना, अब यहाँ मैं लिख सकता हूँ वेयर p इज इक्वल टू, पी क्या है भाई बताओ मुझे, 2x बाई 1 + x², और q क्या है, 1/1 + x² का होल स्क्वायर। बहुत 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 इजी। और इतना लिखने के बाद हम लोग इमीडिएटली IF निकालते हैं, है ना। अब चलो IF निकालते हैं, तो IF कितना होता है, e⁻p dx, है ना, e⁻p कितना है, 2x बाई 1 + x² dx। साफ साफ चिल्ला चिल्ला के बता रहा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था यहाँ पे। एक काम करो, यहाँ पे मैं इसको रफ वर्क कर देता हूँ तो आपको समझ में और अच्छा आ जाएगा। चलो यहाँ रफ वर्क करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 2x बाई 1 + x² dx, ठीक है ना। लेट अच्छा मैं डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ लिख दूंगा बाद में, यहाँ पे कर रहा हूँ। लेट 1 + x² इज इक्वल टू टी। अब डी बाई डी एक्स निकालेंगे तो 2x dx इज इक्वल टू डी टी। ये देखो यहाँ पे 2x और ये dx, ये रहा डी टी हो गया ना, है ना। तो अब इसको मैं क्या लिखूंगा, ऊपर मैं पूरा इंटीग्रेशन ही कर देता हूँ, डायरेक्ट सोल्यूशन लिखेंगे अब। तो ये हो जाएगा ऊपर डी टी और नीचे टी, वेरी सिंपल। इंटीग्रेट करते ही हो जाएगा लॉग टी। अब मैं लॉग टी की वैल्यू वापस रखूंगा, टी की वैल्यू रखूंगा तो क्या हो जाएगा, log 1 + x², log 1 + x², वेरी सिंपल। एक हाँ, log 1 + x² हो गया, लेकिन e तो रहेगा, मैंने इसकी वैल्यू निकाली। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, log 1 + x²। अब ये खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 + x², वेरी सिंपल। अब देखो इस सवाल में कोई जान बची नहीं, IF आपको मिल चुका है, और IF जैसे ही मिलता है इमीडिएटली हम लोग क्या निकालते हैं, solution of differential equation is given by, ध्यान से देखना क्या लिखते हैं हम लोग, IF तो निकल चुका है, y से मल्टीप्लाई करते हैं IF से। IF कितना था, 1 + x², ठीक है। और इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये पहले लिखा हुआ मेरा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखते हैं यहाँ पे, हम लोग लिखते हैं पहले q कितना था, याद करो 1 + x² का होल स्क्वायर, और फिर IF लिखेंगे, IF है 1 + x²। देखो एक कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, है ना, ये और इससे कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, और यहाँ पे dx + ऐसा आ गया। ध्यान देना यहाँ पे, ये मैंने पहले क्वेश्चन लिख दिया था लेकिन जगह बनाने के लिए ऊपर चला गया था। हाँ जी, तो अब आप यहाँ तक आ चुके हो। ये बेचारा आप चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मेरी कहानी खत्म हो गई। कैसे खत्म हो गई, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² dx प्लस ऐसा है, याद करो आप, ये किसका डेरिवेटिव है, tan इनवर्स x का। ये किसका डेरिवेटिव है, tan इनवर्स x का, तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा,
tan इनवर्स x होगा। याद आया? याद आ गया? तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तक हो चुका है और साथ में अब मैं निकालूंगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। एक मिनट, यहाँ पे लिख भी सकते हो फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन y इज इक्वल टू, y क्या था, जीरो था ना शायद, y जीरो एक्स वन, एक मिनट, y जीरो एक्स वन, ठीक है। चलो वापस आ जाओ, अब ये वैल्यूज रख देते हैं हम लोग। y की जगह अगर मैं जीरो रखूंगा तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा लेफ्ट साइड का पार्ट। ओके, तो राइट साइड में क्या मिलेगा मुझे, tan इनवर्स x, x की जगह मैं लिखूंगा 1, तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है पाई बाई 4 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, पाई बाई 4, ये पूरा का पूरा जीरो। तो जीरो इज इक्वल टू, अब tan इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाई 4 प्लस सी। तो अभी मुझे क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि c इज इक्वल टू कितना है, c इज इक्वल टू कितना है, c इज इक्वल टू है माइनस पाई बाई 4। ओके, अब फॉर पर्टिकुलर सोल्यूशन वापस आ जाओ अब, और ये उसी इक्वेशन को ठीक से लिख लो, c की वैल्यू डाल के, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 इंटू वन प्लस एक्स, सॉरी y इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस, प्लस नहीं सॉरी माइनस पाई बाई 4 है ये, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा माइनस पाई बाई 4, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन। अब आप बोल रहे होगे कि ये कोई सवाल है तो बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत इजी है। ऑफ कोर्स इजी हैं, लेकिन करना तो पड़ेगा ना। बस ऐसे ही सवाल है, अगर आप इनको करते करते एक्सपीरियंस्ड हो गए तो बस फिर खत्म, आप फटाफट कर लेंगे। तो चलो एक और है 15th क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये आया हुआ था 2017 कंपार्टमेंट में भी आया हुआ है, ठीक है। तो नज़रअंदाज नहीं करना है इसको, करना तो पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये देखो डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3y कॉट एक्स इज इक्वल टू साइन 2x वन वाई टू एंड एक्स इज पाई बाई 2। ये तो बहुत ही ईजी हो गया, आपको कुछ इसमें मेहनत ही नहीं करनी है, ठीक है ना। तो चलो y बाई डी एक्स टू माइनस 3y कॉट एक्स, एक मिनट, डी वाई बाई डी एक्स इज, सॉरी, माइनस 3y कॉट एक्स, अच्छा नहीं लिखा जा रहा भाई, 3y कॉट एक्स यही है, माइनस 3y कॉट एक्स, राइट में साइन 2x, राइट साइड में साइन 2x, वेयर y इज इक्वल टू एंड x इज इक्वल टू, क्या क्या है भाई, क्या क्या गिवन है, y इज 2 एंड x इज पाई बाई 2, y इज 2 एंड x इज पाई बाई 2, राइट। तो चलो हम आगे बढ़ेंगे, 15वां क्वेश्चन है ये 9.6। ओके, तो अभी हमें साफ साफ यहाँ पे तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये लिख, इट इज लीनियर, इट इज LDE, मैंने बताया ना आपको, इट इज LDE टाइप ऑफ इक्वेशन, सॉरी LDE ऑफ द टाइप लिख देते हैं, ऑफ द टाइप, कौन सा टाइप है भाई, ये है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, वेयर पी इज इक्वल टू, पी कितना है भाई, वाई का कोफिशिएंट क्या आएगा, देखो एक मिनट कलर बदल देता हूँ, वाई को, अरे वाई को मैं अलग कर दूं तो क्या बचता है, माइनस 3 कॉट एक्स, वेरी सिंपल, माइनस 3 कॉट एक्स, वेरी सिंपल, याद रहेगा। और q इज इक्वल टू क्या दिखाई दे रहा है मुझे, q इज इक्वल टू दिखाई दे रहा है साइन 2x, राइट। तो चलो अब IF देखते हैं, IF क्या है, IF इज इक्वल टू क्या होता है, IF इज इक्वल टू होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो लो जी e टू द पावर क्या है, माइनस 3 बाहर रख देते हैं, है ना, माइनस 3 बाहर रख देंगे, ये बन जाएगा कॉट एक्स डी एक्स,
कॉट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स। अगर आपको याद हो लॉग साइन एक्स, तो -3 पहले से रहेगा, यहाँ आ जाएगा लॉग साइन एक्स। ठीक है, अब ये 3 यहाँ पे हमारा काम खराब कर रहा है, -3, इसको इसकी पावर बना दो साइन एक्स की। तो साइन एक्स की पावर बनाओगे तो क्या बन जाएगा? ई टू द पावर लॉग, देखो लॉग और ई खत्म करने के लिए आ गया, तैयार हो गया ये। और साइन एक्स की पावर कितनी है? -3। तो अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ -3। अब ये खत्म हो गया, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे? ये आ जाएगा साइन एक्स टू द पावर -3, या मैं सीधे सीधे लिख दूँ 1/1 साइन क्यूब एक्स। अब तो सही है, 1 साइन क्यूब एक्स। ओके, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब जैसे हमको आई एफ मिलता है, अब हम डायरेक्ट करते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, वहां पे y से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे? आई एफ से। तो हो जाएगा साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू, पहले तो क्यू लिखते हैं और क्यू में मल्टीप्लाई करते हैं आई एफ से। क्यू क्या था भाई? साइन 2x था शायद। हाँ, साइन 2x। बड़े ध्यान से करना, बहुत इजी है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस घबराना नहीं, बस घबरा गए तो सारा काम खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये था साइन 2x। अब आपको अपनी कलाकारी यहाँ पे दिखानी है। साइन 2x क्या है? 2x की फॉर्म में है, इसको तब्दील कर लो, कन्वर्ट कर लो किसमें? साइन 2x के फॉर्मूला से। क्या हो जाएगा? साइन 2 साइन एक्स, 2 को थोड़ा दूर कर दो, दिखाई नहीं दे रहा बेचारा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और साथ में यहाँ पे क्या है? 1/साइन क्यूब एक्स डी एक्स प्लस। तो एक साइन से एक साइन जाएगा, ठीक है ना, एक साइन से एक साइन जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? स्क्वायर बच जाएगा, 2 बच जाएगा, ठीक है ना। ओके, और एक कॉस से कोसाइन, एक मिनट, इंटीग्रेशन ऑफ 2 कॉस एक्स, एक काम करो, एक यहाँ पे स्क्वायर है साइन का, एक तो कॉस को दे दो, है ना। डायरेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे? हाँ, चलो एक अच्छा तरीका आ गया मेरे पास। एक काम करेंगे, इसको यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, इंटीग्रेशन करना है मुझे, किसका करना है? हम्म, हम्म, चलो ले लेते हैं इसको। तो इंटीग्रेशन मुझे किसका करना है? मुझे करना है, चलो ये 2 तो एज इट इज रखो, 2 को हम छेड़ेंगे नहीं, 2 यहाँ पे एज इट इज रहेगा। और हमें इंटीग्रेशन करना है कॉस एक्स और 1/साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, और डी एक्स, इसका करना है। तो एक काम करते हैं, साइन एक्स को ले लेते हैं टी, ठीक है। तो फिर हमारे पास डी एक्स करेंगे तो कितना आएगा? कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। लो जी, अरे भाग जा रहा है ये। तो चलो अब इसको वापस से यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन इसका? कॉस एक्स डी एक्स तो डी टी हो गया, है ना। और साइन एक्स मैंने लिया हुआ है टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टी टू द पावर -2 ऊपर जाएगा ना, टी टू द पावर -2 डी टी। ओके, चलो इंटीग्रेट करेंगे तो एक पावर बढ़ जाएगी, है ना। एक पावर बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा? -2 को क्या हो जाएगा? -1, और डिवाइडेड बाय -1। एक मिनट, हाँ, अब ये क्या हो जाएगा? -1/t, -1/t का मतलब t कितना है? t साइन एक्स है, तो हो जाएगा -1/साइन एक्स, -1/साइन एक्स, ठीक है। तो चलो आ जाओ वापस अपने इक्वेशन में आ जाते हैं।
हमारी क्या थी इक्वेशन ये मैं इंटीग्रेशन पूरा निकाल दिया हूँ। -1/, तो यहाँ 2 तो पहले से ही है, -1/, या 2/sin x, ठीक है ना, प्लस c। अब मुझे y और x की वैल्यू रखनी है। y तो शायद 0 था, कितना था, y 2 था, सॉरी 0 नहीं था, y 2 है और x π/2 है। चलो y 2 और पाई और साइन π/2 का क्यूब इज इक्वल टू -2 साइन π/2 प्लस c। ठीक है, थोड़ी सावधानी बरतो यहाँ पे। अरे यार ये क्या हो रहा है, साइन π/2 1 होता है, ठीक है ना, साइन π/2 1 होता है और 1 का क्यूब 1 ही रहेगा। तो ये हमें क्या मिलेगा अभी, लेफ्ट साइड में 2 और यहाँ मिलेगा -2 प्लस, ठीक है। रुको अभी इसमें थोड़ी जगह लेता हूँ, इस साइड में आ जाते हैं। हाँ जी, तो y के साथ में कितना था ये, y की जगह मैंने 2 रखा था और 1/sin π/2 वो तो 1 हो गया, 1 का क्यूब भी 1 ही रहेगा। तो चलो राइट साइड में आओ, -2 साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा ही है ना, तो ये भी -2 हो जाता है प्लस c। तो मुझे अभी c की वैल्यू मिलती है 4, c की वैल्यू 4 आ गई। अब वापस इनकी वैल्यूज रख देते हैं हम लोग। हमारे पास क्या था ये, हाँ हमारे पास था y साइन क्यूब एक्स, एक मिनट, y साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू -2/sin एक्स। क्या था, -2/sin एक्स है, हाँ -2/sin एक्स प्लस सी। अब सी की जगह क्या आया, हमें 4 आया। अब हम 4 वैल्यू रख देंगे। अब इसको चाहिए तो साइन क्यूब एक्स ना राइट साइड में ले आओ पूरे में, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -2 साइन क्यूब ऊपर, साइन साइन एक्स नीचे, +4, ये भी साइन क्यूब एक्स। अभी हमें क्या मिलता है, कलर बदल देता है, यहाँ पे जगह बहुत कम है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -2 साइन स्क्वायर एक्स +4 साइन क्यूब एक्स। ओके, ये हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन। आई होप आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा, कुछ भी नहीं है, आसान काम है ये। चलो अभी कुछ वर्बल क्वेश्चन है, यहाँ पे वर्बल क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। ये वर्बल क्वेश्चन और कुछ भी नहीं होते, ये बताते हैं कि आपको ज्योमेट्री कितनी आती है और जो लिखी हुई चीजें हैं वो आपको समझ में कितनी आती है, आपकी समझ कितनी है, आप कितने अच्छे से समझते हो। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को देखेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन। लो जी, 0 0 से पास होता है, अच्छी बात है। गिवन दैट द स्लोप, अब यहां से जो गिवन दैट होता है ना, ये होता है इंपॉर्टेंट। गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल टू दी, किसके इक्वल है, मतलब बता रहा है कि भैया dy/dx किसके इक्वल होता है, इक्वल टू, कहाँ गया यार, गिवन दैट सम ऑफ द, अरे मैं नीचे वाले में आ गया, ऊपर वाला, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट गिवन पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द क्या, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्या आ रहे हैं, एक्स वाई, x+y, खत्म खत्म। चलो ये तो बड़ा आसान निकला भाई। और हाँ याद रखना, वो पासिंग थ्रू 0 0 है, ये पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए है। एक्स और वाई की वैल्यू 0 0 रखेंगे तो हमें सी की वैल्यू मिलेगी। तो चलो वापस चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16।
16 ऑफ 9.6 क्वेश्चन हमारा बन चुका है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इसको उसी फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स। नाउ दिस इज क्लियरली इट इज, अब हम लिख सकते हैं इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप, कौन सा टाइप है ये, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वेयर p इज इक्वल टू -1 एंड q इज इक्वल टू x, है ना। बात समझ में आ गई। अब ये सवाल मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है बेचारे में। तो IF निकालते हैं हम इमीडिएटली यहाँ पे। IF हमें पता है e टू द पावर होता है -1 dx, तो कितना हो जाएगा भाई, -1 का कितना आता है -x, खत्म। अब यहाँ पे हम निकालेंगे सॉल्यूशन ऑफ, ये तो बहुत ही आसान सवाल था, सिर्फ आपको जो इक्वेशन बनानी थी उसी तक ये सीमित था बस, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, चलो जी इक्वेशन निकालेंगे अब, y इंटू आई एफ कितना ई, अरे ई टू द पावर -x है भैया, देखो -1 था ना, तो -x आएगा e टू द पावर -x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स है हमारा, तो क्यू की जगह x और e टू द पावर -x dx प्लस, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ये बाई पार्ट होगा, दो चीज़ें हैं, ये अलजेब्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल है। तो आइलेट में क्या क्या करते हैं बताओ, अलजेब्रिक पहले आएगा, एक्सपोनेंशियल बाद में। तो अलजेब्रिक को हम लोग नंबर 1 देंगे और ये नंबर 2, ओके। तो चलो शुरू करते हैं। y e टू द पावर -x इंटीग्रेशन ऑफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी इंटीग्रेशन तो कर ही रहे हैं, x को एज इट इज रखेंगे और फिर उसके बाद क्या करना है, e टू द पावर -x का इंटीग्रेशन वो होगा e टू द पावर -x ही रहेगा, और साथ में क्या होगा, डिवाइडेड बाई -1, पावर कितनी है, माइनस है, सॉरी माइनस है उसके सामने, तो माइनस। उसके बाद फिर से करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव होता है 1, और वापस सेकंड का इंटीग्रेशन सेम वे ऐसे लिखेंगे। आ रहा है समझ में, y इंटू ई टू द पावर -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ x ई टू द पावर -x। अब इसको क्या करना है, अब हमारे पास ये प्लस हो जाएगा, एक माइनस यहाँ है और एक माइनस ये है, ये दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे, e टू द पावर -x का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, e टू द पावर -x डिवाइडेड बाई -1 प्लस। तो आई होप आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा ये। अब ये क्या बन गया, y इंटू ई टू द पावर -x इज इक्वल टू -x ई टू द पावर -x, यहाँ हो जाएगा -e टू द पावर -x प्लस, ओके। अब एक काम करेंगे, e टू द पावर -x इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो मैं काम करूँगा e टू द पावर -x से थ्रू आउट डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ बचेगा -x, यहाँ बचेगा -1, यहाँ पे e टू द पावर -x मैं नीचे लिखूँगा, e टू द पावर -x नीचे लिखूँगा, तो ऊपर आके प्लस हो जाएगा, y इज इक्वल टू -x -1 प्लस c इंटू ई टू द पावर। यहाँ तक तो सॉल्यूशन हो चुका है। अब इसने क्लियर बोला हुआ है हमें, इट इज गिवन दैट, क्या था भाई, इट इज गिवन दैट दैट कर्व इज पासिंग थ्रू 0,0 ओरिजिन, है ना। तो ओरिजिन है तो वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -0 -1 प्लस c e टू द पावर 0, e टू द पावर 0 क्या होगा, 1 ही होता है, तो क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू -1 प्लस सी। तो अब सी देखने पे क्या दिखाई दे रहा है, सी मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, 1 को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो 1 हो जाएगा, तो सी इज इक्वल टू 1। अब जब सी इज इक्वल टू 1 आ गया है तो सी की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं हमारी इक्वेशन में। हमारी इक्वेशन क्या थी,
हमारी इक्वेशन थी y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन प्लस सी इंटू डी पावर एक्स, ऐसा ही था ना। अब इसमें c की वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, c की वैल्यू 1 है, तो क्या हो जाएगा ये माइनस एक्स माइनस वन प्लस एक मिनट, c की वैल्यू 1 आई है तो e टू द पावर एक्स, खत्म। ठीक है, और इसको और तरीके से लिखना है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, कैसे भी लिखो, नो मैटर। सवाल हमारा हो गया। ओके, एक और क्वेश्चन है 17th, कर लेते हैं इसको भी। देखते हैं क्या है। देखो क्वेश्चन को समझना है हमें, बस वो बोल क्या रहा है, अगर वो हमारी समझ में आ गया तो सब क्लियर है। बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,2, तो ये पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने में काम आएगा हमें। ये पासिंग थ्रू होता है 0,2 से, तो लास्ट में हम इसकी x की वैल्यू 0 लिखेंगे, y की वैल्यू 2 लिखेंगे लास्ट में जब सोल्यूशन करेंगे तो। चलो अब आगे, पहले सोल्यूशन, पहले इक्वेशन तो बनाओ। गिवन दैट, क्या गिवन है, बोलता है सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व। सम ऑफ द कोऑर्डिनेट क्या होता है, x प्लस वाई, एक x और एक y। क्या बोलता है फिर आगे, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व। ये जो इनकी ये जो सम हो रहा है, क्या बोलता है फिर, एक्सीड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है उससे एक्सीड होता है टू द कर्व एट दैट पॉइंट बाई 5। यहां पे इस लैंग्वेज को आपको समझना पड़ेगा। ये बता रहा है कि अगर x प्लस वाई सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व एक्सीड, मतलब इक्वल टू करके एक्सीड करता है कितना, स्लोप ऑफ टेंजेंट से 5 ज्यादा, 5 मोर dy बाई डी एक्स प्लस 5, ऐसा 5 ज्यादा। अब ये बन गई इक्वेशन, दैट्स इट। अब आप बड़े आराम से सवाल को करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5। चलो मैं कराता हूं, क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ 9.6। क्या निकाला था भाई मैंने अभी, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस, एक्सीड होता है ना, स्लोप है, स्लोप 5 से ज्यादा है, स्लोप 5 ज्यादा है, ठीक है ना। तो अब इसको मैं वैसे ही लिखूंगा डी वाई बाई डी एक्स, सभी कुछ राइट साइड में लेके जाओ, डी वाई बाई राइट साइड में लेके जाओ, राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा माइनस वाई। मुझे सच पूछो तो वाई ही रखना है, ठीक है ना। और इधर एक्स नहीं लिख सकते, क्यों, एक्स का वाई का कोफिशिएंट मुझे ढूंढना है लेफ्ट साइड में, क्योंकि अगर डी वाई बाई डी एक्स है तो मुझे वाई का कोफिशिएंट ढूंढना है। इसमें वाई का कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसमें वाई का कोई कोफिशिएंट नहीं है, इनको, अब इसको क्या करो, इसको एक्स को यहीं रहने दो और 5 को भी इसके साथ मिला लो, तो हो जाएगा -5। बोलो समझ में आया कि नहीं। ये माइनस प्लस का बहुत ध्यान रखना है, बहुत 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 ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर आप यहां तक पहुंच गए तो अब आपको वही फिर से लिखने का, इट इज क्लियर, लिखने की जरूरत नहीं, LDE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप, किस टाइप का है, ये है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अगर ये सब मुझे मिल चुका है तो p कितना है हमारा, p है -1, देखो, और q क्या है x माइनस 5, q क्या है x माइनस 5। तो IF कितना हुआ, IF है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1 dx, कितना हो जाएगा भैया, e टू द पावर -x, और क्या, खत्म। अब आगे क्या करते हैं हम, अब हम करते हैं सोल्यूशन, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, तो चलो अब क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, y को इंटीग्रेट करते हैं IF से, IF इज नथिंग बट e टू द पावर -x
इक्वल टू इंटू इंटू, अब ये हमारा क्या था भाई, ये क्यू क्या था, x-5, x-5 हमारा क्यू था, x-5 साथ में इसको आई एफ से मल्टीप्लाई डी एक्स प्लस। यहाँ तक तो बहुत ईजी है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का इंटीग्रेशन, ये इनका इंटीग्रेशन निकालना है बस। अब देख लो, इंटीग्रेशन अगर आपको बढ़िया से आता है तो डिफरेंशियल इक्वेशन कितने आराम से आप करते हैं, ठीक है ना। तो चलो एक काम करते हैं, ये अलजेब्रिक बना लेते हैं इसको, और इसको बना लेते हैं एक्सपोनेंशियल। अब आपकी मर्जी है, यहाँ पे दो तरीके से कर सकते हो आप, एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दो और एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, दो पार्ट करके कर लो। या तो एक काम करो, इसको पूरा का पूरा अलजेब्रिक मान लो, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, ठीक है ना। आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी करो, दोनों तरीके से होगा, ठीक है, दोनों तरीके से होगा, घबराना नहीं बिल्कुल भी। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम लोग x-5 को एज इट इज लिखेंगे और इसका निकालेंगे इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e⁻−x तो है ही, डिवाइडेड बाई -1। तो ये लो जी, ये वो माइनस में यहाँ रख दे रहा हूँ, इनके सामने रख दिया। तो चलो अब हम आगे क्या करेंगे, माइनस लिखते हैं और इंटीग्रेशन करते हैं। और इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, पहले वाले का डेरिवेटिव। तो पहले वाले का डेरिवेटिव में x का डेरिवेटिव 1 होता है और 5 का तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं सिर्फ 1 लिख पाऊंगा बस। और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो आपको फिर से क्या मिलता है, यहाँ पे ये माइनस लिखूंगा e⁻−x एज इट इज और डिवाइडेड बाई -1। तो मैं एक काम करने चल रहा हूँ, इसको मैं प्लस लिख देता हूँ, ठीक है, सब कुछ एज इट इज लिख दो। लिख दिया, हाँ यहाँ +c लिखना भूल गया मैं, ये भी लिख दिया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। -x-5, चलो देखते हैं, e⁻−x। एक काम करते हैं, -x को से देखो, -x यहाँ पे भी है, -x यहाँ पे भी है, -x यहाँ पे भी है, सबको डिवाइड, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -x-5, ये गया है, और प्लस ये भी गया, इसकी जगह 1 गया का मतलब ये नहीं उड़ा दो, खत्म कर दो बिल्कुल। अरे भाई e⁻−x डिवाइड बाई e⁻−x 1 ही तो आएगा, प्लस c/e⁻x ऐसे लिख देना है। और आप चाहो तो ये मत लिखो, ऐसे लिख लो, e⁻−x ये +x लिख लो, खत्म। ओके, एक काम करो, इसको और खोल लो बढ़िया से, ब्रैकेट खोल दो, -x +5 +1 प्लस ce⁻x, ठीक है ना, कितना हो गया ये, -x +6 प्लस ce⁻x। ओके, तो अभी इनके पॉइंट, अभी इनके नंबर क्या क्या थे भाई, कितना हो जाएगा भाई अभी ये, y कितना था, x कितना था सवाल के अंदर, कहाँ से पास हो रहा था, 0,2। तो 0,2 मतलब कर्व इज पासिंग थ्रू 0,-2, ठीक है ना, ये गिवन है ये। तो चलो वैल्यू रख देते हैं, y की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू 0, y की 2, लिखूंगा मैं यहाँ पे, y की 2 लिख के, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, फिर 0 +6 प्लस c x कितना है भाई, x कितना था, x 0 था, तो 0 का पावर e⁻0 होने का मतलब 1 हो जाएगा। तो 2 = 6 प्लस c, तो अभी c कितना मिला मुझे, 2 - 6 दैट इज 4, -4, ठीक है ना, -4 ही आ रहा है, हाँ। तो अब हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमारी इक्वेशन बन जाएगी y = -4 आया है, तो अब हमारी इक्वेशन होगी y =
ये माइनस एक्स प्लस 6 प्लस सी की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, सी की जगह लिखूंगा -4, तो -4 e⁻x। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे अच्छे से। करते चले जाओ, डरो मत, डरना मत बिल्कुल भी। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, लो जी सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना है, तो चलो मैं इस क्वेश्चन को यहीं करा देता हूँ, दनादन खत्म कर देंगे फटाफट। तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनाने से पहले पहले मुझे dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। तो मुझे dy बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करूंगा, इस x से थ्रू आउट डिवाइड, तो यहाँ तो डिवाइड हो गया, तो यहाँ क्या बचा, y इंटू 1/x। ठीक है ना, इज इक्वल टू 2x² है, x से डिवाइड करूंगा तो x आएगा। तो यहाँ मुझे क्या मिला, p कितना है, -1/x, और p से ही हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू हाउ मच, e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ -1/x। माइनस तो रहेगा, एक काम करो माइनस इधर बाहर रख दो, 1/x dx। अब 1/x क्या है, log का डेरिवेटिव 1/x है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x होगा। तो क्या बन गया ये, e⁻ -log x। ये माइनस इस x को दे दो, तो e⁻log x⁻−1 या 1/x। लो जी ये खत्म हो जाएगा, ये बचेगा x⁻−1 और 1/x। तो है क्या इसमें, देखो आंसर में, एक आंसर मुझे यहाँ सी दिखाई दे रहा है, 1/x हो गया है। तो अरे तो बड़ा आसान था। ठीक है, अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी हम लोग कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, देख लो, ये हो सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आए आपके लिए, ज़्यादा मार्क्स का नहीं आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, बी केयरफुल। चलो आखिरी सवाल भी खत निपटा देते हैं। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन की इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो चलो क्या लिखेंगे, 1 - y²। एक मिनट, 19th क्वेश्चन है ये, 6 पॉइंट क्या है, नहीं 9.6। और क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन है 19th, 1/y², 1 - y²। ये dx/dy है, बहुत ध्यान रखना है। यहाँ मुझे x का फैक्टर देखना है, x का कोफिशिएंट क्या है वो देखना है, ठीक है ना। प्लस yx, साथ में क्या है, ay इज इक्वल टू ay। ठीक है ना, तो चलो ये मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भैया ये 1 - y² से मैं तुझे अगर डिवाइड कर दूंगा तो बन जाएगी बात dx/dy। इसको मैंने माइनस उससे डिवाइड कर दिया, प्लस याद रहे यहाँ पे मुझे x का कोफिशिएंट चाहिए, क्योंकि ये dx/dy है। तो मुझे x का कोफिशिएंट पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, y/1 - y²। बरोबर, यहाँ पे ए वाई, देखो y का फंक्शन है, ये भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ay डिवाइडेड बाई 1 - y²। ये हमारा p है। ठीक है, हमारा p कौन है, ये है, और बस हमें p से मतलब है, अगर हमें p मिल गया तो बात बन जाएगी। तो चलो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, वही है, लिखना पड़ेगा, इट इज क्लियरली दिस टाइप। तो अब मुझे p कितना मिल रहा है, y डिवाइडेड बाई 1 - y²। ठीक है, सो आई एफ इज इक्वल टू मुझे मालूम है e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ y डिवाइडेड बाई 1 - y² dy। बी केयरफुल, ऐसा करना है। तो अब चलो एक काम करता हूँ, मैं इसका इंटीग्रेशन यहाँ अलग से निकालूंगा, नहीं तो बहुत खराब सा दिखेगा। चलो यहाँ मैं राइट साइड में निकालने चल रहा हूँ, 1 डिवाइडेड बाई 1 - y²। अब एक चीज बताओ मुझे, 1 नहीं है सॉरी, ये y है। अब थोड़ा ध्यान दो कि अगर मैं 1 - y² को t ले लूँ तो क्या दिखता है मुझे यहाँ पे, यहाँ मुझे 1 का तो डेरिवेटिव 0 हो गया, और इसका हो जाएगा 2y dy इज इक्वल टू dt। बात समझ में आ रही है, क्या यहाँ पे मेरे पास 2y है, नहीं है, -2y है, नहीं है, लेकिन मुझे -2y चाहिए। तो अब अगर मुझे -2y बनाना है तो मुझे इसको ठीक से करना पड़ेगा, सवाल
ऐसा है ना। अब मुझे चाहिए यहाँ पे, एक मिनट, -2y होना है मुझे, तो मैं -2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो भाई -2 2 से डिवाइड भी कर दो, ये तो करना पड़ेगा ना। अब देखो हमारा सवाल कितने आराम से होगा, इसके हिसाब से, इसके इन दोनों के हिसाब से। अब मैं यहाँ पे लिख सकूंगा -1/2, और इसका -2y dy को लिख लूंगा मैं dt, और डिवाइडेड बाई टी। लो जी, ये हो गया -12 log t, और t की वैल्यू वापस रख दो, -12 log t कितना है, t इज 1 - y²। लो जी, ½ log 1 - y²। अब याद रहे यहाँ पे, यहाँ पंगा होने वाला है e का, ½ log 1 - y²। अब इस हाफ को हटाना पड़ेगा मुझे, उसको मुझे इसके ऊपर लाना पड़ेगा। तो अब क्या बन जाएगा, e log है 1 - y² की पावर कितनी हो जाएगी, -½ ठीक है, ये खत्म। तो क्या बचा यहाँ पे मेरे पास, अभी क्या बचा, हाफ नहीं है, सिर्फ पावर। पावर हाफ होती तो मैं रूट कर देता, वो माइनस भी है, तो ये हो जाएगा 1/1 - y², हाफ, या मैं अभी ये लिख सकता हूँ 1/1 - y² का रूट, 1/1 - y² का रूट, 1/1 ये नहीं है, देखो ये y² -1 है, ये नहीं है, ये रहा 1/1 - y²। नहीं नहीं, ये भी नहीं है, सॉरी, इसमें रूट गायब है। तो ये है हमारा आंसर डी। डी आंसर मुझे दिखाई दे रहा है, 1/√1 - y²। करेक्ट। तो प्लीज आप मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स जरूर देख लेना, मैंने आपको बताया है वो सब के सब एग्जाम्पल, खास करके तीनों टाइप के बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आप करो, ठीक है। और मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ओके। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, ये भी 57 मिनट हो चुके हैं, ओके। तो अभी मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, प्रैक्टिस अच्छी करते रहो, दबा के करो प्रैक्टिस।